नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एपीडी स्किल्स 24 क्लासेस के अंदर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रीशियन की जो सीरीज़ जो चल रही है उसका आगे जो पार्ट है उसको लेके आ रहे हैं। इसमें हम आज बात करेंगे एसी थ्री फेज मोटर के अंदर क्या क्या होता है। एसी थ्री फेज मोटर मेनली दो टाइप की होती है, इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग मोटर। उसके ऊपर जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं ये एनसीबीटी भारत स्किल साइट से लिए गए हैं और जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से आते हैं। तो पिछले साल के जितने पेपर आए सारे एज इट इज क्वेश्चन डिट्टो, बिना किसी वैल्यू के चेंज किए हुए ऐसे ही क्वेश्चन आए सेम टू सेम। तो हम इसको स्टडी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें इसमें से, जिससे कि आपका जो पास करने का जो मोटिव है आईटीआई पास करने का वो आसानी से पूरा हो जाए और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं ना देर करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्री फेज स्क्वायरल केज मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है। जो स्लिप होती है वो क्या होती है, कोई भी आपका स्टेटर होता है, ठीक है, और जो रोटर होता है, रोटर की स्पीड और स्टेटर के बीच के डिफरेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है। ठीक है, तो स्टेटर स्पीड और रोटर स्पीड, तो स्लिप की गणना क्या हो जाएगी, एन स्लिप क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नियंत्रण सर्किट का प्रकार कौन सा है, ये नियंत्रित सर्किट के कौन से प्रकार है, ये ईचिंग सर्किट है। ठीक है, क्या है, ईचिंग सर्किट, जो कि आपका कंट्रोल करता है सर्किट को। मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। मोटर की गणना करने के लिए आपको 180 गुणा ध्रुवों की संख्या से देखा जाता है कि कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा। कितने नंबर वो पोल है उनको अपन 180 से गुणा कर देंगे, वो उसकी इलेक्ट्रिकल डिग्री होगी। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। ये जो चित्र दिया गया है ये किस टाइप की मोटर है इसके बारे में बताया गया है। तो बताओ कौन सी टाइप की मोटर है। ये जो मोटर लग रही है आपको, ये आपके ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखो स्टार्ट नीचे है, रन ऊपर है, तो ऐसा केस केस में होता है, ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में होता है। परंतु यदि इसमें ऑप्शंस की बात करें, इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, यदि सेम क्वेश्चन आता है आपको ऑप्शन बी ही क्लिक करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। वैसे आपको दिखने में कैसा लग रहा है, आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर टाइप का, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, ये वाइंडिंग टाइप में दिखा रखी है और वाइंडिंग आपको पता है, वाइंडिंग के अंदर जो टेपिंग होती है वो ट्रांसफार्मर की टेपिंग होती है। तो दोनों टाइप से हो सकता है। तो आपको इसमें आंसर दे रखा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, तो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर ही इसको क्लिक करना है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये हम सब जानते हैं, जो एन बराबर होती है 120 एफ अपॉन पी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है इसमें। फुल लोड पर 10 एचपी की थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए फ्यूज दर क्या चाहिए। फ्यूज दर क्या चाहिए, देखो 10 एचपी है, 10 एचपी को हम 735 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाट आ जाएगा, वाट हो जाएगा। थ्री फेज मोटर है, तो जो थ्री फेज मोटर है तो फ्यूज की रेटिंग जो होगी, देखो 10 एम्पियर तो हो नहीं सकती, 15 एम्पियर नहीं हो सकती, 25 एम्पियर हो सकती है। क्यों, यदि आप उसको डिवाइड करते हो 735 को गुणा 10 का घात किया तो कितना आ गया, 75 के समथिंग आ गया। ठीक है, 3 एचपी की मोटर है थ्री फेज और 3 मतलब कि 6 गुना के समथिंग अपन फ्यूज की रेटिंग लेते हैं, तो ये करीब आपका आएगा 25 एम्पियर के समथिंग। तो आंसर क्या आएगा इसमें, 25 एम्पियर। संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है। जो एक्स है वो क्या है, एक तरह से जो ये कॉन्टैक्ट आया है आपका, इसका सहायक कॉन्टैक्ट है ये। ठीक है, तो इसमें सहायक कॉन्टैक्ट क्या है, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये कौन सी बाइंडिंग है, ये आपकी जो बाइंडिंग है सिंगल लेयर बाइंडिंग है। ठीक है, एक ही लेयर है इसके अंदर। एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप गणना के लिए कौन सा सूत्र उपयोग किया गया। अभी जो अपन ने स्टडी की थी उसके अंदर क्या था, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ऑप्शन ए। ये कौन सा सर्किट है, ये सेम सर्किट दिख रहा है आपको, ये सर्किट और ये सर्किट,
ज़्यादा अंतर नहीं है, सब में OLR वगैरह है। और तो ये सर्किट आपका क्या रहेगा, इंचिंग सर्किट, ऑप्शन बी। 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या होता है? वाइंडिंग के बीच में जो कला विस्थापन होता है 120 डिग्री का होता है, सब जानते हैं, 1 2 3 दोनों के सबके बीच में 120 डिग्री का अंतर होता है। एक्सिस जो चिन्हित है वो क्या है, स्लिप रिंग्स होती हैं ये, ठीक है, इनको सब जानते हैं, ऑप्शन डी। कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है? जो ये कॉइल दिखाई रखी है ये किस टाइप की कॉइल है? तो ये है आपकी फुल कॉइल वाइंडिंग, मतलब पूरी कॉइल, एक इसके अंदर, दूसरी भी इसके अंदर, तीसरी भी इसके अंदर, चौथी भी इसके अंदर, ठीक है, तो फुल वाइंडिंग है ये। कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? ये कौन सी वाइंडिंग है? ये आपके जो वाइंडिंग है वो आपके डायमंड मैश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग, मतलब डायमंड टाइप में है ये, ठीक है, इसकी शेप जो है डायमंड टाइप में, इसलिए इसको डायमंड शेप वाइंडिंग कहते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तुल्यकालिक गति किसको कहा जाएगा? जब चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, जब चुंबकीय क्षेत्र की गति पे रोटर घूम रहा होता है तो उसको बोलते हैं तुल्यकालिक गति। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? जो स्टार्टर दिखाया गया वो कौन सा स्टार्टर है? ये जो स्टार्टर है ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है, ये चिन्ह याद रखना है, सिंबल याद रखने हैं, सिंबल से भी क्वेश्चंस आते हैं। वाइंडिंग मशीन का एक्स के भाग को चिन्हित कीजिए। जो एक्स भाग दिखा रहा है आपका, ठीक है, ये क्या हो सकता है? ये आपका वायर गाइड हो सकता है। जो वायर दिख रहा है यहाँ से, ये वायर इसमें कनेक्टेड है तो वायर गाइड है, ये क्या है, ऑप्शन सी। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी? 6 पोल विद्युत डिग्री क्या होगी? 180 बारचिंग 6 से आप 6 पोल स्टेटर करो इसको तो 120 डिग्री होती है या 180 डिग्री होती है? 180 डिग्री होती है। 180 में मल्टीप्लाई करो, 180 में मल्टीप्लाई करोगे 6 को तो 0, 8 6 48 को 8 को हासिल 4, 6 और 4 10, क्या आ जाएगा? 1080, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली के अंदर क्या है? 2 पोल हैं, 24 खांचे, 12 कुंडलियाँ, 3 फेज मोटर की गणना के लिए संख्या प्रति फेज गणना कीजिए। तो इसके अंदर यदि आप गणना करोगे तो ये आपका 4 पोल आएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा? 4 आएगा। 12 खांचे और 12 कुंडली हैं, तो कुंडली 12 है तो वो स्लॉट्स वो कंडक्टर कितने हो जाएंगे? 12 दूना 24, 24 खांचे 24 कुंडली, ठीक है, और ये 6 है तो 6 चुका, 2 पोल है और 3 फेज है तो 6 हो जाएंगे, तो 6 का डिवाइड करेंगे 24 के अंदर तो कितना आ जाएगा? 6 चुका 24, तो 4 आंसर आ जाएगा। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? ये स्टार्टर कौन सा है? ये स्टार्टर आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्योंकि स्टार भी बना हुआ है इसके अंदर और डेल्टा भी बना हुआ है, इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर है ये। पिच कारक की गणना कीजिए। जो पिच फैक्टर होता है वो क्या होता है आपका? वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। पोल वाइंडिंग में, इसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? जो पोल वाइंडिंग होती है उसको अपन नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर और नंबर ऑफ पोल्स के हिसाब से बांटते हैं। कॉइल के औसत परिधि की गणना कैसे करता है? कॉइल के औसत परिधि की गणना अपन अंदर और बाहर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका टोटल जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा। इसके बाद में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले एसी तुल्यकालिक गति क्या होगी? इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं, गति निकालनी है तो 120 F अपॉन P। F कितना दे रखा है? 50, और पोल कितने दे रखे हैं? 6 से ये 2 बार तो 50 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 1000 RPM। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करवा रहे हैं, तो इसमें स्लिप निकाल रहा है तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति दे रखी है, 6 ध्रुव दे रखे हैं और RPM दे रखी है, तो गति के साथ घूम रहे हैं तो इसमें निकाल लो आप, ठीक है। RPM दे रखी है, आप इसकी NS निकाल लो 120 F अपॉन P करके, पोल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो निकालो और उसको में डिफरेंस करके आप उसका परसेंटेज निकाल लेना, तो परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4%, ठीक है। 120 F कितना है? 50, ये 6 कट गया, 6 से 2 बार कितना आ गया? 1000। कितना दे रखा है? 960, 960 में 1000 घटे तो 40, ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 4% के समथिंग आ जाएगा ये, ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी पॉइंट।
इसके बाद 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होती है? 3 फेज स्क्वायरल केज रोटर की आवृत्ति क्या होती है? अब सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त किया जाता है? इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज आपका रोटर स्टेटर के ट्रांसफार्मर कार्य सिद्धांत पे करता है। मतलब कि इसमें स्टेटर से जो करंट आती है वो इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू आती है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर सिद्धांत काम में आता है इसके अंदर। अपने रोटर पक्ष से 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? इसके अंदर आप कौन सी विधि लगाओगे? इसके अंदर आपके हमेशा कैस्केड विधि लिखती है, ठीक है, गति नियंत्रण के लिए। तो ऑप्शन ए। फिर ब्लॉक जो रोटर होता है वो किस काम आता है? वो आपके कॉपर लॉस करने के आता है, ठीक है। ब्लॉक रोटर कॉपर लॉस, और नो लोड किसके लिए? आयरन लॉस के लिए। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर को प्री हीटिंग क्यों किया जाता है? प्री हीटिंग इसलिए करते हैं यदि उसके अंदर नमी होगी तो वो नमी को बाहर निकल जाती है हीट करने से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में एसी मोटर में बाइंडिंग के आंतरिक ग्लावर का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये जो आंतरिक ग्राउलर है, ठीक है, ये आपके किसके चेक करने के लिए किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट को चेक करने के लिए किया जाता है। वाइंडिंग स्टार्टर शॉर्ट और ओपन सर्किट किस उपकरण पर किया जाता है? इसके अंदर आप जो स्टार्टर वाइंडिंग है शॉर्ट और ओपन सर्किट हो रखा है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इंटरनल ग्राउलर का काम में लेंगे जो कि अंदर की तरफ होता है। उससे क्या होता है? शॉर्ट और ओपन दोनों वाइंडिंग्स का पता लगाया जा सकता है। ग्राउलर कैसा होता है? ग्राउलर आपका इस टाइप में होता है, ठीक है। इसमें हम आर्मीचर को रखते हैं, तो यहाँ से अपन पता करते हैं। एसी मोटर के सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? थर्मल कटआउट मतलब जो हीट से काम करें, वो ओवरलोडिंग के समय क्या करते हैं? ट्रिप हो जाते हैं। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? इसमें जो मोटर होगी वो अपन क्या करेंगे? 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर करेंगे, क्योंकि इसमें परिवर्तनशील गति प्राप्त कर सकते हैं। और यदि परमानेंट चाहिए तो स्क्वायरल केज काम में लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट के लिए स्क्वायरल केज और वेरिएबल के लिए स्लिप रिंग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच में क्या संबंध होता है? इसके बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है? स्लिप बढ़ने पर जो टॉर्क होता है वो बढ़ता है। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़े? यदि ओपन सर्किट होंगे तो क्या होगा? मोटर ओवरहीट होने लग जाएगी। एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार की तार का उपयोग किया जाता है? रिवाइंडिंग मतलब दोबारा वाइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं? कॉपर वायर काम में लेते हैं, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? वेजेज क्या होते हैं? जैसे कोई भी आपका आर्मेचर है, उसके अंदर ये बीच में जो स्लॉट्स होते हैं इनको बोलते हैं वेजेज, इनके अंदर फंसाए जाते हैं। तो ये जो होता है वो किसके होते हैं? ये होते हैं आपके बांस के, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किसके होते हैं? बांस के। इसके बाद आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है? सप्लाई देने से पहले वाइंडिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? पोलरिटी टेस्ट करते हैं कि कौन सा पॉजिटिव देना है और कौन सा नेगेटिव देना है। रोटर चालकों में 3 फेज मोटर थोड़ी तिरछी स्थिति में रखा जाता है। मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में रखा जाता है रोटर के चालकों को। ऐसा क्यों किया जाता है? इसमें जो समान रोटर का बलागुण उत्पादन करे, मतलब कि चेंजेबल नहीं हो, इसलिए अपन क्या करते हैं? उसको तिरछा बनाते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है? नो लोड टेस्ट के अंदर हम आयरन लॉस निर्धारित करते हैं और फुल लोड के अंदर कॉपर लॉस। मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? मतलब 2 चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं अपन। रियोस्टेट में नहीं कर सकते, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज में नहीं कर सकते। नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स को चेंज करके अपन क्या कर सकते हैं? 2 स्थिति प्राप्त सकते हैं, 1500 कभी 3000, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी स्पीड है 120, एफ हमेशा 50 रहती है। अब पोल है जैसे 2 है, 2 से क्या हो जाएगा? 6 बार कटेगा, कितना आ जाएगा? 3000। यदि 4 होता तो 3 बार, तो 1500 होता। तो 3000 और 1500 2 स्पीड हो गई, इसलिए पोल को चेंज करके अपन क्या कर सकते हैं? इसमें प्राप्त कर सकते हैं। स्लिप रिंग मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? स्लिप रिंग रोटर को बाउंड रोटर से उच्च स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्वचालित ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा टाइमर का क्या कार्य है? ऑटोमेटिकली जो होता है वो स्टार से डेल्टा में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसके बाद 3 फेज प्रेरण मोटर इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
इंसुलेशन जो प्रतिरोध होता है उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, मेगर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ये। वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण दिखाया गया है, ये जो वाइंडिंग है इसमें कौन सा परीक्षण दिखाया गया है, ये कौन सा परीक्षण है, ये जो परीक्षण है ये कौन सा परीक्षण दिखाया गया है, इसके अंदर जो परीक्षण दिखाया गया है वो आपका पोलैरिटी टेस्ट का दिखाया गया है। ठीक है। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट कितना होता है, एसी मोटर का प्रारंभिक करंट 5 से 6 गुना होता है, ये याद रखना है आपको। स्टेटर साइड से 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, इसमें जो विधि होगी इस गति को प्राप्त करने के लिए आवृत्ति में चेंज करके अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 3 फेज प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है, गति नियंत्रण की कौन सी विधि है, इसमें 2 मोटर साथ साथ जुड़ी हुई तो कौन सा विधि है, ये कैस्केड विधि है। 2 मोटर एक साथ जुड़ी होती है तो उसको कैस्केड विधि कहा जाता है। 3 फेज स्टार्टर मोटर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है, जो कार्यात्मक सर्किट होते हैं वो क्या होते हैं, एक नियंत्रण सर्किट होता है, एक पावर सर्किट होता है। इसके बाद लेदराइज्ड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण क्या है, जो लेदराइज्ड पेपर होता है वो आपका बेहतर मतलब कि ज़्यादा उम्र तक काम करता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी उसकी क्या होती है, अच्छी होती है। इसके बाद में कुंडली और ओवरहैंग बांधने के किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, बांधने के लिए आपके क्या होता है, टेरेलिन का धागा प्रयोग में लिया जाता है। एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है, कफिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, कौन सी वाइंडिंग का काम में लेते हैं, फैब्रिक कपड़े के आधारित। ठीक है। एसी वाइंडिंग में कॉइल का को क्या कहते हैं, एसी वाइंडिंग में जो कॉइल होती है उसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड होते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉइल कहते हैं अपन। किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली, पोल और कला की संख्या 1 से अधिक होती है, ये जो होती है वो आपकी क्या होती है, जो फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग होती है उसके अंदर होती है ये। ठीक है। तो ये एज ए टीज आपको याद रखने हैं ऑप्शंस। स्लॉट 36 कॉइल 4 पोल मोटर के लिए 3 फेज कला डबल वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या, पोल की गणना कीजिए। यदि इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 3 कॉइल पर फेज पर पोल। ठीक है। पोल कितने, 4। ठीक है। और आपके 4 पोल 3 फेज है, कितना हो गया, 12। कॉइल्स कितनी है, 36, तो 36 डिवाइड बाई 12 तो कितना आ जाएगा, 3। तो ऑप्शन क्या है, ए। आगे चीज़ समझ में। इसके बाद में रिवाइंडिंग प्रक्रिया का क्या कार्य है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है, कौन सी वाइंडिंग है ये। ठीक है। जो ये वाइंडिंग दिखाई गई है इसको हम हाथ से लपेटने वाली वाइंडिंग कहते हैं। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने से और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, शुरू और चलाने के लिए हम क्या करते हैं, रियोस्टेट स्टार्टर का काम लेते हैं, क्योंकि स्लिप रिंग मोटर है। ठीक है। स्लिप रिंग में केवल रोटर रियोस्टेट स्टार्टर ही काम ले जाता है। कॉलर का कार्य क्या है, जो कॉलर होती है, ये जो कॉलर होती है ये दिखाई गई चित्र में, ये क्या होती है, इसका क्या काम होता है, कॉलर का जो काम होता है हमेशा वो आपका चारों ओर से इंसुलेशन प्रदान करना होता है। ठीक है। किस प्रकार की वाइंडिंग तार को संबंधित समरसेबल वाइंडिंग के लिए उपयोग में किया जाता है, समरसेबल के लिए क्या होता है, पानी वानी की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए पीवीसी कवर टाइप के अपन काम में लेते हैं जिससे पानी से बचाया जा सके। इसके बाद में एसी मोटरों में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का कारण क्या है, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होती है यदि अपन लंबी कार्ड वाइंडिंग करते हैं तो ऑप्शन सी। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग की अधिक जगह होती है, यदि हमें शीतलन करना है वाइंडिंग को तो किस प्रकार की वाइंडिंग काम में लेंगे, वहाँ हम ओवर हैंगिंग और योक के बीच में, जिससे कि आराम से अपन उसको शीतल कर सकें। पैनल बोर्ड में कहाँ उपयोग किया जाता है, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग में किए जाते हैं, जो पैनल बोर्ड होते हैं वो उनको हम 3 फेज वायरिंग के अंदर ज़्यादा यूज में लेते हैं, ऑप्शन सी। 1400 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्वायरल केज मोटर होता है, निर्मित बलागुण न्यूटन मीटर क्या होगा, एन फार्मूला जो दे रखा है उससे निकाल लो, तो ये फार्मूला निकल के आएगा, उससे जो आएगा वो 36.6 न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है। वो फार्मूला है 2πN/16A टाइप का फार्मूला है, वो आप इसको निकाल सकते हो, आपको डायरेक्ट याद रख सकते हो, डायरेक्ट याद रख लो, कितना 36.6। रोटरी स्विच की किस प्रकार का डिजाइन सचित्र वर्णन किया गया है, रोटरी स्विच जो इसमें दिखाया गया है वो आपका सिक्के प्रकार का होता है, मतलब कि ऑप्शन सी। इसके बाद
थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? स्लिप रिंग मोटर जो है उसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा बलागुण को बढ़ाने के लिए यूज में लिया जाता है, क्योंकि इसके बलागुण को आसानी से हम बढ़ा सकते हैं। गति नियंत्रित कौन सी विधि केवल थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित की जाती है? स्लिप रिंग के लिए। स्लिप रिंग हमेशा जब भी बात होगी मैक्सिमम केस के अंदर उसके अंदर क्या आएगा, रोटर रियोस्टेट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन थे, सब में रोटर रियोस्टेट आंसर था इसका। वाइंडिंग का नाम क्या है? ये कौन सी वाइंडिंग है? ये जो वाइंडिंग है वो आपकी स्क्वी वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, तिरछी वाइंडिंग कहलाती है। थ्री फेज मोटर में वाइंडिंग का नाम क्या है? यदि कुंडली पोल पिच से कम है, पोल पिच से कम होगी तो हमेशा शॉर्ट पिच होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी। ऑप्शन नंबर डी, हमेशा पोल पिच से कम होने पर शॉर्ट पिच होगी, शॉर्ट वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग का अवगुण क्या है, मतलब कि उसके अंदर दोष क्या होते हैं? ये एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता होती है, इसके अंदर एक ही स्टेप फार्मर होता है, मतलब एक ही बीच में होता है, उसके बाद में ये घूमती हुई जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें ये इसका अवगुण है। इसके बाद में थ्री फेज मोटर वाइंडिंग में प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है? ये जो वाइंडिंग दिखाई गई है किस टाइप की आरेख है? इसको रिंग आरेख कहा जाता है, मतलब ठीक है ना, ऐसे घूम घूम के जा रही है ये, इसको रिंग आरेख कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए कला विस्थापन की गणना कीजिए। ये अपन पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये निकालो, आप एक क्वेश्चन तो करो। ठीक है, किस तरह से अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर कितना आएगा? 6 स्लॉट आएगा। तो इसको निकालने की कोशिश करो, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर अपन इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। 97 का कॉइल पोल कला संख्या वाले एसी मोटर किस प्रकार से अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? ये अलग अलग स्लॉट्स के लिए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है जो अलग अलग स्लॉट्स में होती है। वाइंडिंग किस प्रकार का परीक्षण चित्रण में परीक्षण किस प्रकार का हो रहा है? जो वाइंडिंग में दिखाया गया है वो आपका प्रतिरोध का परीक्षण हो रहा है, प्रतिरोध दिखाया हुआ है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में भारी प्रतिरोध को थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया जाता है? ठीक है, इसमें फिर स्लिप रिंग की बात कर रहा है ये, तो 99 के अंदर क्या हो, उच्च बलागुण प्राप्त करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हाई करंट देती है। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है, रोटर का प्रभाव क्या होगा? यदि ओपन सर्किट है और उसको स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो क्या होगा, मोटर चलेगी ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर सप्लाई नहीं जाएगी। स्लिप रिंग मोटर के अंदर ये हाल होता है। यदि एक चलने के दौरान विफल हो जाए एक फेज, तो थ्री फेज कला मोटर का क्या होगा? इंडक्शन मोटर है ये। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होगा, जो आपके मोटर होगी तो धीरे धीरे चलती है और आखिर में क्या हो जाएगी, वो जल जाएगी। इसके बाद में लोड के साथ चलने के दौरान एक कला फेज कट जाए, लोड के साथ में कनेक्टेड और थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो क्या फर्क पड़ेगा? लोड के साथ में कनेक्टेड है ये, और वो आपको क्या हो रहा था, एक कला चलने के दौरान विफल हो जाती है, मतलब चलती रहती है और विफल हो जाती है, तो मोटर धीरे धीरे चलकर क्या और जल हो जाएगी, और इसके अंदर लोड के साथ में कनेक्टेड है, तो क्या होगा, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर में जल जाएगी। उसमें भी जल रही थी, इसमें भी जल जाएगी। इसके बाद में कलाविद एक फेज प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष हो सकता है? एक फेज के साथ में चालू नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है? अनुचित कलाक्रम, उस लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव है, आपूर्ति लाइनों में ढीला संयोजन है, मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन हो सकता है। स्टार्टर चालू नहीं होने का कारण क्या है? आपूर्ति लाइनों के अंदर ढीला संयोजन है, जिससे सप्लाई नहीं आ रही है। लोड होने पर एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है? यदि कम गति से चल रही है तो उसमें दोष क्या हो सकता है? उसके अंदर स्टेटर वाइंडिंग आंशिक रूप से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, उसके कम हो गए, इससे फ्लक्स कम बने और कम तेज से घूमेगी। कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिपार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करती है? मतलब जो थर्मल रिले होती है वो किस स्थिति में रक्षा करती है? वो ओवर करंट के केस में रक्षा करती है, तो ऑप्शन सी। यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है? रोटर यदि तुल्यकालिक गति प्राप्त कर लिया तो क्या होगा? रोटर की गति कम हो जाती है, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो सकती है, मतलब कि यदि इस तुल्यकालिक गति प्राप्त कर लेगी तो रोटर की जो बार होती हैं वो डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव है? यदि ओपन सर्किट है तो उसका मतलब क्या है? मोटर बहुत कम गति से क्या करेगी, चलेगी। ठीक है, इसके बाद मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज लगातार उड़ने का क्या कारण हो सकता है? मोटर चल रही है, थोड़ी देर बाद में ऑटोमेटिक उड़ रहा है फ्यूज, तो क्या हो सकता है? वाइंडिंग का प्योर जो इंसुलेशन है वो ख़राब हो सकता है, जिससे वाइंडिंग आपस में क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है और ज़्यादा करंट निकाल रही है। थ्री फेज प्रेरण मोटर
क्या होता है अगर एक क्लास शुरू होने के दौरान विफल हो जाए। 3 फेज प्रेरण मोटर, पहले भी अपन ने इसको स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो मोटर चलती रहेगी और थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगी, तुरंत रुक जाएगी। इसके बाद में 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप होने का कारण क्या है। 3 फेज मोटर है, सिंगल फेज स्टार्टर के साथ में प्रिवेंशन के साथ में बार बार ट्रिप हो रही है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, OLR की गलत रेटिंग, ओवरलोड रिले, मतलब बार बार क्या हो रही है, इसकी गलत सेटिंग की हुई है, इससे तुरंत ट्रिप हो जाती है। 3 फेज कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण के समय करते हैं। हेक्सा ब्लेड रखकर लघु परपित कुंडल दोष से क्या प्रदर्शित करता है। जब अपन कोई भी ग्राउलर होता है ना, ग्राउलर आर्मेचर रखते हैं और उसके ऊपर एक कॉइल रखते हैं, तो उससे क्या पता चलता है आपका, हेक्सा ब्लेड तेजी से कंपन करने लग जाती है यदि उसके अंदर क्या है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो ये रहे आपके आंसर्स। तो ये पूरी AC 3 फेज मोटर के ऊपर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के अंदर, और आपको जो ऑप्शन दिया लगाया हुआ टिक, यही टिक लगाना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि एज इट इज़ यही क्वेश्चन होते हैं, और जो बोर्ड है, जो NCBT बोर्ड है, वो इन्हीं क्वेश्चंस को सही मानता है। तो ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिए आप, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ 99%, आप यदि इन क्वेश्चंस को और इन सारे वीडियोस को देख लेते हो तो पास होने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, आपको 18-19 मार्क्स के अंदर आप पास हो जाओगे। तो आसानी से आप 18-19 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर सकते हो। एज इट इज़ आपको बस याद करनी है। आप एक बार वीडियो देख ली कंप्लीट, तो मुझे उम्मीद है कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप एक बार यदि एग्जाम दोगे तो कर ही लोगे। 2 बार देखोगे तो आराम से 25-30 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। तो थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सारी वीडियो देखने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।